राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पहली बार इस तरह से आपके बीच में आया हूँ क्योंकि मैं कभी आया नहीं इस तरह से। और इसका कारण है कि मेरी जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने जब मैं कथा से लौटा तो उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाया प्रेमानंद बाबा का, जिसमें वो बड़े आवेश में हैं, रौद्र रूप उनका दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने जब उसको पूरे वीडियो को सुना तो उसके बाद मेरी टीम ने एक और वीडियो मुझे दिखाया कि महाराज जी ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है हमारे ब्रजमंडल में और यहाँ तक कि भारत में। तो एक महान कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, महान ही कहेंगे, उन्होंने राधा नाम पर एक अभद्र टिप्पणी की है अपनी वाणी में, और वो भी मंच पर, व्यास मंच पर। तो जब मैंने उसको पूरा सुना तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, और मैं समझ सकता हूँ जब मैं इतना आहत हुआ तो प्रेमानंद बाबा तो कितना आहत हुए होंगे उस वाक्य से, उन शब्दों से। उनका हृदय कितना विदीर्ण हुआ होगा उन बातों से। तो मुझसे जब नहीं रहा गया तो मैं आपके बीच में आ गया। प्रेमानंद बाबा को गुस्सा आया, आवेश में आए, उनका एक जायज कारण था, लेकिन आहत मैं इस वजह से हुआ हूं कि जितने भी ब्रजवासी हैं, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, अपने आप को महान संत बताने वाले, बड़े बड़े मंचों पर, सोशल मीडिया पर सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले, वो चुप क्यों हैं? ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। क्या बुजुर्गों वाली बात सही हो जाएगी? या हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बामन नाई कूकरा जात दे घुर रहा है, यानी कभी हम में एकता नहीं हो सकती, वो भी राधा नाम के ऊपर भी। जिस राधा रानी के नाम से हम लोग खा रहे हैं, इतना बड़े बड़े नाम को लेके बैठे हुए हैं, इतने कथावाचक हैं, अपने पोस्टरों में, अपने फ्लैक्सों में, चाहे कहीं के भी कथावाचकों नाम लिखवाते हैं श्रीधाम वृंदावन। जिस वृंदावन के आगे ही श्री लगा हुआ है, राधा लगा हुआ है, जिस राधा नाम से हम लोग इतनी इतनी ऊंचाइयों पर सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, क्या हम राधा नाम के लिए भी एक नहीं हो सकते? अरे सोचना चाहिए आपको, किस बात के तुम नामी हो, किस बात से तुम कथा करते हो, किस चीज के लिए कथा करते हो? कभी ये तो सोचो। कहते तो ये है कि हम राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, यही प्रचार है आपका। जब आज ब्रजमंडल पे बात आई है, राधा रानी पे बात आई है, हमारे कन्हैया पे बात आई है, तो आप चुपचाप खिसक लिए। सिर्फ कुछ ये सांसारिक ये जो संबंध तुमने बना रखे हैं कि कहीं मेरे फॉलोवर कम ना हो जाएं, कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं हमारा संबंध ना बिगड़ जाए, यानी कोई व्यक्ति आपके लिए राधा नाम से भी बड़ा हो गया, राधा रानी से जो हमारा चिर संबंध है उससे भी बड़ा संबंध उससे हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या इन लोगों की चुप्पी, जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर हैं, क्या पिता में भीष्म वाली चुप्पी नहीं है? क्या गुरु द्रोणाचार्य वाली चुप्पी नहीं है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ही एक पाप होता हुआ देखा, हस्तिनापुर की इज्जत को तार तार होते हुए देखा, और अंत में सब कुछ खत्म हो गया? क्या आपने प्रदीप मिश्रा जी का वह वीडियो नहीं देखा जिसमें उसने ब्रजवासियों की तुलना एक धेनुकासुर नाम के राक्षस से की है? शायद मिश्रा जी की बात को कुछ लोग सही साबित नहीं कर रहे क्या इस बात से, चुप्पी से? आप भी तो उसी श्रेणी में पहुंच गए। फिर दुख इस बात का है कि पूज्य, हमारे यहाँ के पूज्य, मैं जिनको बड़ा भाई मानता हूं, श्री मृदुलकांत जी और पूज्य प्रेमानंद बाबा के अलावा किसी भी धर्म धुरंधर ने आवाज तक नहीं उठाई। मुझे इस बात का भी दुख है कि जो लोग ब्रज से, वृंदावन से जुड़े हैं, राधा रानी से जुड़े हैं, बांके बिहारी से जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या आपका रूखा प्रेम है? क्या सिर्फ मतलब के लिए दर्शन करने आते हैं, मतलब के लिए वृंदावन आते हैं? आप भी तो, जो लोग यहां ब्रज में रह रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, जो यहां रह रहे हैं, वो भी तो ब्रजवासी हुए कि नहीं? चाहे थोड़े हुए, लेकिन हुए तो वास तो ब्रज का ही कर रहे हैं। तो आपको भी तो जवाब, क्या आपको प्रेमानंद बाबा की तकलीफ नहीं दिखी? क्या आपको हमारे मृदुलकांत भैया की तकलीफ नहीं दिखी? या जिसने भी आवाज उठाई है उनकी तकलीफ नहीं दिखी क्या आपको? अन्य कथाकार जो अपने नाम के आगे जाने क्या वृंदावन से नाम से कमा के खा रहे हैं, दूर दूर जब तक जाकर के कहते हैं हम वृंदावन से आए हैं, हम राधा रानी का प्रचार करने आए हैं। किस बात के कथावाचक हो आप? जिस नाम से खा रहे हो कम से कम उसकी हुजूरी तो कर लो। मैं ब्रज 84 कोस मंडल के जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, या जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं, या जितने भी वैष्णव हमारे भारत में, उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस कथावाचक ने हम ब्रजवासियों को धेनुकासुर का जो टैग दे दिया है ना, ये पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ये सबने सुना है, देश में भी और विदेश में भी।
ब्रजवासी जिनको भगवान कहते थे कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें कबहू न बिसारे हो मोहि नंद बाबा की आन, उन्हीं ब्रजवासियों को एक अदना से कथावाचक ने, हालांकि मेरी नजर में सब पूज्य हैं, लेकिन उसकी वाणी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि कितना अहंकार उसके अंदर आ गया है कि उसने ब्रजवासियों को धेनुकासुर से तुलना कर दी और यह टैग हमेशा के लिए ब्रजवासियों पे लगा दिया है। कितने संतों ने उनसे कहा क्या ये कि भाई क्षमा मांग ले राधा रानी की, तो इतना अहम, क्या ये जो टैग लगा है धेनुकासुर का इसको नहीं हटा सकते क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं, अभी भी मौका है आपके पास और उनके पास भी जिनके बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन हमारे यहां कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। समस्त ब्रजवासी एक होकर मिश्रा जी का विरोध करिए। ये उन मिश्रा जी का विरोध नहीं है, ये उनकी बातों का विरोध है, ये राधा रानी के विषय में जो टिप्पणी की है उसका विरोध है। हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे ब्रज के संतों ने कितनी बार बोल दिया है। प्रेमानंद बाबा ने कितना बोला है, मैंने वो वीडियो सुनी है, कई बार बोला है कि आप हमसे क्षमा मांगने नहीं आ रहे, आप किसी ब्रजवासी से भी क्षमा मांगने नहीं आ रहे। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया, और मैं भी यही बोलता हूं, आप तो सीधे बरसाने जाओ राधा रानी के चरणों में ही अपना माथा रगड़ लो। जो बोला है किशोरी जी परम दयालु हैं, वो आपको तुरंत क्षमा कर देंगी। लेकिन इसमें भी आपको बड़ा अभिमान आ रहा है कि नहीं जी, गलत वो नहीं है जो गलती करता है, गलत वो होता है जो गलती नहीं मानता है। तो इसलिए जितने भी ब्रज में रहने वाले हैं 84 कोस में, जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी ब्रजवासी कथावाचक हैं, या फिर जितने भी रासाचार्य हमारे ब्रज के पूजनीय, या फिर ब्रज वृंदावन में रहने वाली मेरी समस्त राधा स्वरूपा माताएं बहनें, सभी के पास मोबाइल है। आप एक रील बनाओ, दिन भर रीलों में लगे रहते हैं, लेकिन आज आपके पास राधा रानी ने एक बहुत अच्छा चांस दिया है, आपको मौका दिया है यह दिखाने का कि हम राधा रानी के साथ हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के साथ नहीं है, हम बिहारी जी के साथ हैं। क्या फायदा उन दर्शन करने का जो डेली आप जाते हो, जब राधा रानी के साथ में ही खड़े न रहे। तो जिन्होंने ब्रजवासियों का गलत प्रचार किया है, राधा रानी का गलत प्रचार किया है, हम उनका विरोध करें, एक रील बनाएं विरोध में। और हमें सिर्फ इतनी सी शिकायत है मिश्रा जी आपसे कि गलती तो कोई भी कर सकता है, हमसे भी गलतियां होती हैं, हर किसी इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना ये आपका बड़प्पन है। गलती मान लेना, इससे तो आपकी श्रेष्ठता और बढ़ जाएगी। हमारे जितने भी संत हैं उनका सम्मान रह जाएगा, ब्रजवासियों का सम्मान रह जाएगा, और आपकी गलतियां राधा रानी क्षमा कर देंगी और सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। अरे जिस धर्म पे आप चल रहे हैं उसी धर्म पे हम भी चल रहे हैं, सनातन धर्म का हम सब प्रचार कर रहे हैं। हमसे गलतियां होंगी, हम भी क्षमा मांगेंगे, किसी से भी होंगी। लेकिन आप सोचो दूसरे धर्म के जो विधर्मी हैं उनको कितना आनंद आ रहा होगा। ये प्रसंग टीवियों पे चल रहा है, आज न्यूज चैनलों पे चल रहा है, आपस में ही हम सब एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं। इसमें हमारे धर्म की हानि है। इसलिए आइए, क्योंकि मजबूरन होकर हमारे ब्रज के संतों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है 24 तारीख का। मैं चाहता हूं उससे पहले ही आप आए, राधा रानी से क्षमा मांग लें और बात को यहीं खत्म करें। इसलिए मेरी बातों से किसी को चोट लगी हो, मैं बार बार क्षमा मांगता हूं। बस मेरा मन आहत था तो आप सबके सामने मैंने अपने विचार रख दिए हैं। बाकी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।